नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी यूपी टेट का फॉर्म भर रहे हैं, अगर क्या भरना ही है, चूंकि इतने दिन के बाद मौका आया है और आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना, तो आप फॉर्म भर ही रहे हैं। जो लोग सीटेट वगैरह पास हैं वह भी भर रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्या भरोसा कब यूपी टेट कंपलसरी कर दिया जाए उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में, टीचिंग वैकेंसीज में। इसलिए सबके लिए लगभग यह जरूरी हो जाता है कि जो लोग टीचिंग वैकेंसीज के लिए जा रहे हैं उनको यूपी टेट का फॉर्म ये भरना चाहिए और यूपी टेट क्रैक करना चाहिए। सवाल आया, फॉर्म भरने जा रहे हैं, बहुत फजीहत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही, फॉर्म भरने जा रहे थे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। खास करके जो बेचारे अपियरिंग कैंडिडेट है उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई उनको कंफ्यूज कर दे रहा है कि नहीं जो लास्ट सेमेस्टर में है सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं, कोई कह रहा है भर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो अब इन सारे विषयों पर आपको एक स्पष्ट जानकारी यह वीडियो देने वाला है। वीडियो पसंद आएगा अंतिम तक जुड़े रहिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। अपियरिंग छात्रों के लिए क्या विशेष है, इसमें क्या मैं बताने वाला हूं उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूं, ठीक है ना। और क्या जरूरी चीजें आपको जानने के लिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाएंगे। ठीक, आइए एक एक करके समझें। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये सिर्फ यूपी टेट का फॉर्म नहीं है, आपके भविष्य की नींव है। क्योंकि इस बार जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ओटीआर एक बार कर लेंगे, तो आगे जब सुपर टेट आएगा तो यही ओटीआर काम आने वाला है, या आगे और कोई वैकेंसी आएगी तो यही काम आने वाला है। आपको दोबारा करना नहीं है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जितनी भी शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश में आएंगी, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग कराएगा, उन सब में आपको यह काम लगने वाला है। चूंकि एडिट ऑप्शन मूल दस्तावेज में नहीं, जो मूल जानकारी है उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए जानकारी सोच समझकर भरिएगा। हर जानकारी अपडेट नहीं होगी, कुछ जानकारियों को अपडेट करने की अनुमति है, हर जानकारी अपडेट करने की अनुमति नहीं है। इस बात का ध्यान आपको रखना, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करें, पूरी जानकारी लेकर ही फॉर्म सबमिट करें। क्या कह रहे हैं भाई, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, समझिए। फॉर्म स्टार्ट हो गया 27 मार्च से, 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 मई है। एडमिट कार्ड 30 जून को आएगा और 2 से 4 जुलाई आपकी परीक्षा है। अब इसमें है क्या कि 26 अप्रैल तक का समय है, अपने पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है आराम से कलेक्ट कर लीजिए, तब उसके बाद फॉर्म भरने जाइए। फॉर्म भरने में 1 दिन का समय लगेगा। हाँ, ये भी नहीं कि हम 26 अप्रैल का ही इंतजार करें, क्योंकि साइट भी हैंग करेगी। 26 अप्रैल का भी इंतजार नहीं करना है, पहले ही यह काम करना है। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करना है कि आधे अधूरे इंफॉर्मेशन भर के अपना फॉर्म गड़बड़ कर ले। कहां गड़बड़ होगा ये भी बताऊंगा आपको, कहां गड़बड़ होगा, इसको सामान्य फॉर्म की तरह मत लीजिएगा। आइए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अपियरिंग का विकल्प नहीं है। आप जैसे ही वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट की एक खामी है, आप यहां पर क्लिक करते हैं, पास्ट का ऑप्शन आता है लेकिन अपियरिंग का ऑप्शन मिसिंग है, नहीं आ रहा है। अब इससे विद्यार्थियों के मन में जा रहा है कि भैया बताओ अपियरिंग वाले दे ही नहीं पाएंगे। तो आपके लिए आप जो नोटिफिकेशन आया उसमें आप पढ़ेंगे अपियरिंग कैंडिडेट जो है वह इस परीक्षा को दे सकते हैं। और अपियरिंग कैंडिडेट में जिन्होंने सिर्फ एडमिशन भी ले रखा है ना डीएलएड और बीएड में, वह भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। लास्ट सेमेस्टर का कोई जिक्र नहीं है। जिन्होंने डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले रखा है वह भी इस परीक्षा के लिए उपयुक्त कैंडिडेट माने जाएंगे। तो आपने अगर पहला सेमेस्टर ही अब एडमिशन लिया है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, तो आप इस परीक्षा के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं। क्या क्या करना होगा इसको आगे बताएंगे। अच्छा, होता क्या है, साइबर कैफे पे आप जा रहे हैं तो जल्दीबाजी में क्या कर रहे हैं, फटाक से क्लिक किए, पास का ऑप्शन है, क्लिक करके आगे बढ़ गए। आप अपियरिंग है, पास्ट का ऑप्शन आ गया, आपका फॉर्म किसी काम का नहीं रहा। आप नो डाउट यह परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन यह परीक्षा आप धोखे से पास करेंगे। यह माना जाएगा कि आपने इंफॉर्मेशन गलत दी है, आप अपियरिंग कैंडिडेट है, आपने पास्ट का लगा दिया। बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन आपका पूरा एक एग्जाम गड़बड़ कर देगा, आपको दोबारा इस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, साइबर कैफे पे आप जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, एक एक इंफॉर्मेशन मैच कराइए तब आगे बढ़िए। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। अब क्या करना होगा, 3 स्टेप प्लान क्या। सबसे पहले तो वेट करिए, एटलीस्ट 1 वीक का वेट कर लीजिए। 2 दिन बीत ही गए, 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वेबसाइट अपडेट हो और अपियरिंग का ऑप्शन आपको दिखने लगे। वेट करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता तो जो यूजर मैनुअल आया है आयोग की तरफ से वो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अपियरिंग कैंडिडेट इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो कल को कोई दिक्कत आएगी तो वो यूजर मैनुअल जो है वो आपका हथियार है, आपको बचाएगा, ठीक है ना। साइट अपडेट नहीं होती है, इन केस अगर मान लीजिए साइट अपडेट नहीं होती है तो यूजर मैनुअल के अनुसार जो बताया गया है वैसे ही फॉर्म अपना भरवाइएगा साइबर कैफे पर। उसमें कुछ भी इफ बट मत होने दीजिएगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट होगा। इस बार
आयोग बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी गलतियां फॉर्म रिजेक्ट करवा देंगे, ठीक है ना, तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है। चलिए अब क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है भाई, जो लोग पास हैं और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए। तो जो पास हो चुके हैं, जो बीएड या डीएलएड पास हो चुके हैं, वो मूल प्रमाण पत्र लगा देंगे। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो इंटरनेट या कंप्यूटर कॉपी जो है वह भी आप अपलोड करेंगे मान्य। जो पहले से कार्यरत है वो क्या करने, जैसे जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी जॉब बचाना चाह रहे हैं, उनको क्या करना है, आय में जो छूट का प्रमाण पत्र है वो लगाएंगे, जॉब डिटेल का प्रमाण पत्र लगाएंगे, आयु सीमा में छूट के लिए सैलरी स्लिप जरूर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो माना ही नहीं जाएगा कि आप ऑलरेडी वर्किंग हैं। सैलरी स्लिप जरूर लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा जो लोग अपियरिंग छात्र हैं उनके लिए क्या करना होगा, तो अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं तो जो पिछले लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड करिए, ठीक है ना। इश्यू डेट में वह तारीख डालें जिस दिन रिजल्ट आया था, ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन की तारीख आपको डालनी है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, नया एडमिशन है, तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, क्योंकि आपका अभी कोई एग्जाम हुआ नहीं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका किसी सेमेस्टर में बैक लगा, सपोज आपको चूंकि 4 सेमेस्टर देने, किसी सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो बैक वाले सेमेस्टर को छोड़कर उसके अंतिम पास सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि अपीयरिंग का विकल्प नहीं आता तो पास चुनिए और अंतिम पास सेमेस्टर का वर्ष डालिए, लेकिन कब, जब साइट अपडेट नहीं होगी अगले 2-4 दिन में तब, नहीं तो 2-4 दिन वेट करना उचित है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है साइट अपडेट होगी। अगर नहीं होती है तो आप पास का ऑप्शन चुनेंगे और जो लास्ट सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट डालेंगे। अब जो लोग पहला ही साल एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या होगा, भैया हम तो पहले साल एडमिशन लिए, हम तो कोई सेमेस्टर पास ही नहीं किए हैं, तो वह भी पास लिखेंगे और अपने ग्रेजुएशन का लगाएंगे, क्योंकि यही विकल्प बचेगा, यही आपके यूजर मैनुअल में है, यही विकल्प बचेगा, बाकी और कोई विकल्प आपके पास नहीं। लेकिन 2 से 3 दिन आपको वेट करना है, साइट अपडेट होनी चाहिए। अब इसके अलावा विषय और लेवल का सही चुनाव, लेवल 1 लेवल 2 दोनों याद रखिए। जो डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी होल्डर हैं, वो प्राइमरी 1 to 5 और अपर प्राइमरी 6 to 8 दोनों के लिए जा सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों चुन सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है वो सिर्फ पेपर 2 चुनेंगे, 6 to 8 पेपर 1 नहीं चुनेंगे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं, ठीक, ये आप जानते हैं, वेल नोन फैक्ट है। और अगर आपके पास दोनों डिग्रियां हैं तो डीएलएड के आधार पे फॉर्म भरिएगा, ये ध्यान रखिए। बहुत विद्यार्थी जो है वो डीएलएड और बीएड दोनों कर चुके हैं, अगर आपके पास दोनों डिग्रियां हैं तो डीएलएड के आधार पर भरिएगा, वहां दोनों फॉर्म आपके स्वीकार हो जाएंगे, बीएड वाले में सिर्फ एक ही फॉर्म स्वीकार होगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके अलावा क्या है, ओटीआर और आवेदन की तकनीकी प्रक्रिया क्या है, जैसे पर्सनल डिटेल में क्या है, नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि और जेंडर। आईडी वेरिफिकेशन में पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड ओटीपी द्वारा वेरीफाई होगा, जो नंबर आपका कनेक्ट होगा वो रखिएगा अपने पास। उसके अलावा लाइव फोटो, ठीक है ना, लाइव फोटो में अभी आगे बात करते हैं। लाइव फोटो क्या है, यहां ध्यान रखिएगा, यही एक चीज है जो खतरा है। पहले क्या होता था, आप फोटो अपलोड करते थे, अभी क्या है ना, लाइव फोटो है, इधर घूमिए इधर घूमिए ना, जो आधार कार्ड में जैसे होता है ना वैसा ही है, स्कैन कर रहा है पूरे चेहरे को, इसलिए घर से भरने का रिस्क नहीं लीजिएगा, साइबर कैफे पे जाइए ताकि उचित तरीके से आपकी फोटो वहां अपलोड हो सके। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या ये सारे सर्टिफिकेट आप रखेंगे, प्रमोशन के लिए आप पीजी सर्टिफिकेट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि आप अगर प्राइमरी से जा रहे हैं अपर प्राइमरी तो आप एलटी तक जाएंगे, यानी 10वीं तक जाएंगे और वहां तक पीजी की डिग्री नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आप रखिएगा, ठीक है ना, प्रमोशन के काम में आने के लिए। फीस और फाइनल प्रिंट आप स्टेटस अपडेट होने के 1 से 2 दिन का समय लग रहा है, आप फाइनल प्रिंट ले लेंगे। अब लाइव फोटो का नियम क्या है, मैंने इसलिए लिखा घर से मत भरिएगा, क्यों दिक्कत आ रही है भाई, आप देखिए ओटीआर प्रक्रिया में लाइव फोटो का बहुत सख्त नियम लागू किया गया है। आपको वेबकैम के सामने चेहरे को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर स्कैन करना होगा, दाहिने बाएं सामने, ठीक है ना, ये आपको स्कैन करना होगा, तो ये जानते रहिएगा। मोबाइल या घर के लैपटॉप से प्रयास मत करिए, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और वेबकैम जो कि प्रोफेशनल है उनके पास जाइएगा, वही फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सही तरीका चुनिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इस बार इसमें इस एक चीज को दिखाया गया ताकि
प्रॉक्सी जो बैठ जाते हैं एग्जाम में, उनसे बचा जा सके। एक कदम है नकल विहीन परीक्षा कराने का। अब जो आपकी यूजर मैनुअल है उसको डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि अगर अपीयरिंग चुनना है तो जो अंतिम सेमेस्टर है उसी की मार्कशीट अपलोड करेंगे, ये लिखा हुआ यूजर मैनुअल में। यदि भविष्य में आयोग आपके अपीयरिंग फॉर्म पर सवाल उठाता है तो आप यही यूजर मैनुअल अपने पास रखेंगे और कोर्ट में चैलेंज होगा। इसलिए यूजर मैनुअल सेव करके रख लीजिए। अगर अगर अपडेट नहीं हो रही साइट तो अपडेट हो गई, सो फार सो गुड। नहीं हो रही है तो यूजर मैनुअल आपको रखना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। फाइनल चेकलिस्ट या फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको ध्यान देना है, क्या आपने वेबसाइट अपडेट होने के लिए एक सप्ताह का इंतजार किया? क्या आपने सेमेस्टर के अनुसार मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी तैयार किया? साइबर कैफे को अपनी मर्जी से पास तो नहीं भरने दे दिया? अगर अपीयरिंग आ रहा है तो अपीयरिंग में जाइए और ओटीआर में अपनी उच्चतम शिक्षा की डिटेल्स भी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और अगर मार्कशीट नंबर नहीं है तो फॉर्म में नॉट एप्लीकेबल भर दीजिएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। नॉट एप्लीकेबल आप भर के फॉर्म आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अंतिम निर्देश और आपका अगला कदम, जो छात्र पास कर चुके हैं पहले से, जिन्होंने सीटेट या यूपीटेट पास किया, उनको दोबारा आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह लाइफ टाइम है। सीटेट वाले दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया क्या भरोसा यूपीटेट किसी एग्जाम में कंपलसरी कर दिया जाए, कभी यूपीटेट ही मांगेंगे, इसलिए दीजिएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, कोई भी संशय हो तो जल्दीबाजी नहीं करिएगा, ठीक है ना, सोच समझ कर। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे फिर उस डाउट का कैसे समाधान होगा। धैर्य रखिए, सही जानकारी के साथ फॉर्म भरिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।